हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखें। ये टॉपिक 9th के साथ साथ हमारे लिए 10th में भी यूजफुल है, क्योंकि अगर हमें सूत्र लिखना आ जाएगा तो हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से लिख सकेंगे। और अगर आगे भी साइंस लेते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अब हम देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड से, है ना। तो ये है हमारा सोडियम, सिंबल ऑफ सोडियम, और ये क्लोराइड। सोडियम के ऊपर हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस है ना, +1 एंड -1। जनरली मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल्स के ऊपर माइनस चार्ज। हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो गेन कर रहा है उसके ऊपर माइनस का चार्ज है। अब सोडियम के ऊपर है चार्ज 1 और उसी तरह से क्लोरीन के ऊपर है 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हमारा फॉर्मूला बन गया Na1 और Cl1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम, क्योंकि 1 1 है तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl। तो हमारा सूत्र बन गया NaCl। नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब सबसे पहले हमने सारा सोडियम ही क्यों लिया, ताकि अगर ये सोडियम बार बार रिपीट होगा तो आपको सोडियम आयन को हमने किस तरह से लिखना है वो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए हमने एक ही एटम को, एक ही आयन को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो जब हमें एक याद हो गया उसके बाद हम नेक्स्ट ले सकते हैं सोडियम, और इसके साथ हमने लिया है हाइड्रोक्साइड। ये हो गया सोडियम और हाइड्रोक्साइड। अब इसके ऊपर भी सोडियम पे भी +1 है और हाइड्रोक्साइड पे भी -1 है। मींस सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की 1। इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है वो सोडियम के ऊपर हम मेंशन करते हैं और सोडियम की वैलेंसी हम हाइड्रोक्साइड के ऊपर मेंशन करते हैं। यानी कि अब हमारा सूत्र हो जाएगा Na1 एंड OH। अब यहाँ पर दो एटम्स है, O है और H है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखकर 1 लिखेंगे। अब दोनों ही 1 है तो 1 को जनरली हम मेंशन नहीं करते, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा NaOH। क्लियर। अब उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वापस हमने सोडियम लिया, क्यों? ताकि हमें एक आयन अच्छे से उसका फॉर्मूला याद हो जाए। दूसरा है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब ये आ गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। मींस हम इसको लिखेंगे Na। अगेन दोनों की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया है सोडियम नाइट्रेट। अगेन सोडियम, ठीक है। फिर हम यहां से देखेंगे नाइट्रेट, ये रहा नाइट्रेट, है ना। तो सोडियम नाइट्रेट, अगेन दोनों की वैलेंसीज 1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaNO3। अभी हमने सबसे पहले एक एक वैलेंसीज वाला लिया है ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब यहां पर हमने लिया है पोटेशियम। पोटेशियम के साथ अगेन हमने क्लोराइड लिया। अगेन +1 है, -1 है ना। वैलेंसीज को हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा K1Cl1 दैट इज इक्वल्स टू KCl। उसी तरह से अगेन अब हम इसी पोटेशियम को रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला याद हो जाए। पोटेशियम के साथ अब हमने लिया है हाइड्रोक्साइड। हमारी 9th की बुक के पेज नंबर 37 पे और भी बहुत सारे एटम्स और आयंस दिए हुए हैं, तो वहां से आप और लेके और अपने फॉर्मूले, डिफरेंट फॉर्मूला बनाकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन KOH, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया KOH, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है, OH की वैलेंसी भी 1 है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अगेन पोटेशियम, ये आ गया आपका बाइकार्बोनेट। दोनों की वैलेंसी +1 है और इसका -1 है। मींस इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा KHCO3। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज पोटेशियम और ये आ गया हमारा नाइट्रेट। इसका अगेन वैलेंसीज एक एक है। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा KNO3। ठीक है। यहां तो हमने देखा कि पॉजिटिव आयन की वैलेंसी भी 1 है और नेगेटिव आयन की वैलेंसी भी 1 है। अब हम देखते हैं कि अगर वैलेंसीज डिफरेंट है तो
अब यहाँ पर हमारे पास है जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक की वैलेंसी है +2 और क्लोराइड अगेन वैलेंसी है 1। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर क्या होता है, जिंक की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की है 1। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा Zn को वैलेंसी मिल रही है 1, क्लोरीन की है 2, तो दैट विल बी इक्वल टू Zn, 1 जनरली हम मेंशन नहीं करते, ZnCl2। ठीक है, उसी तरह से हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम और ये आ गया क्लोराइड। सेम कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की है 1, तो वैलेंसी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ काउंट होगी और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के साथ, तो यानी कि कैल्शियम में 1 आएगा और क्लोरीन में 2। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 1 हम मेंशन नहीं करते, हमारा बन गया CaCl2। सेम इज जिंक ऑक्साइड। अब जिंक हमारे पास है जिंक, है ना, ऑक्साइड देखते हैं, ये आ गया ऑक्साइड। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है, जिंक की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मींस Zn को वैलेंसी मिल रही है 2, ऑक्सीजन को वैलेंसी मिल रही है 2, तो दोनों को 2 2 है, तो जनरली इसको हम कैंसिल कर देते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है ZnO। ठीक है, उसी तरह से अब आ गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, वही रिपीटेड हम आयंस इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कुछ आयंस याद हो जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हो गया, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर भी अगेन वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है और कार्बोनेट की भी 2 है, तो सेम दोनों की 2 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा CaCO3। सेम आ गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पर हम देखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्साइड की हमारी वैलेंसी है 2। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बनता है। सोडियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की है 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सोडियम के नीचे 2 आएगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा 1, दैट विल बी इक्वल टू Na2O। ये हमारा बन गया सोडियम ऑक्साइड। नाउ पोटेशियम कार्बोनेट, ये है पोटेशियम और कार्बोनेट। अगेन पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की 2 है, तो 2 आएगा पोटेशियम के नीचे और 1 आएगा कार्बोनेट के नीचे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा K2CO3। अब ये 1 आएगा तो क्योंकि ये CO3 एक मॉलिक्यूल है, इसके बाहर हम 1 लिखेंगे और जनरली हम 1 मेंशन नहीं करते, तो ये आ जाएगा K2CO3। उसी तरह से अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम है हमारा NH4 और कार्बोनेट है CO3। अमोनियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा NH4। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये हम इसको 42 रीड करेंगे, तो ये आ जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, कार्बोनेट के साथ 1 है तो इसको 1 को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, उसके बाद है हमारा फेरिक सल्फेट। अच्छा, आयरन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फेरस जिसकी वैलेंसी +2 होती है, दैट इज फेरस, एंड जिसमें +3 होती है उसको हम कहते हैं फेरिक। तो ये हो गया हमारा फेरिक और सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 -2। अब आयरन की 3 है और सल्फेट की 2 है, तो इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2। अब SO4 एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे और 3 जो है वो बाहर आएगा, तो फॉर्मूला बना Fe2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम है हमारा Al+3 और कार्बोनेट है हमारा CO3। अब यहां पर भी वैलेंसी एल्यूमिनियम की 2 है और कार्बोनेट की 3 है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे 2 है और कार्बोनेट के नीचे 3, तो CO3 एक एंटिटी है, इसके बाहर आएगा 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एटम्स और आयंस आपके पास हैं, ये देखिए अभी तो इतने सारे हैं, है ना, तो इनको
एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि हमेशा आपने जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव आयन हमने पहले रखा है और नेगेटिव आयन को हमने बाद में रखा है। तो ये कुछ रूल्स को हमें ध्यान में रखना है, पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में, ठीक है। तो